अब जला दी है, कोई जाने नहीं पावा है, सब लोग कहा षड्यंत्र रचा गया था। बहुत बड़ी होशियारी से अंदर का गेट बंद भी कर दिया उन्होंने और फिर आसपास शोर मचाया कि उनके घर के अंदर आग लग गई, जिससे सब आसपास लोगों को लगा। दारू पी के बस सो गया, घर में तेल रखा हुआ था, बस हम उसको डाले हैं बस। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति वर्मा। क्या? प्रीति वर्मा। पति का नाम? पवन कुमार। कहाँ की रहने वाली हो? तारक। क्या हुआ था? दिन सुबह उठे थे, मंजन कुल्ला किए, बैठे थे, खाना मांग रहे थे। कौन खाना मांग रहे थे? हमारे पति। हम्म। तो हम रोटी बना चुके थे, तरोई की सब्जी चढ़ी हुई थी। उसके बाद पुआ रखे हुए थे, तो 2 पुआ निकाल के लाए, 1 पुआ खा लिए थे, 1 पुआ रख लिए थे। उसके बाद फिर कहें तुमको पैसा, तो बहुत देर तक बकवास हुई, बहुत देर तक बकवास हुई। फिर हम कहें काय के लिए पैसे मांग रहे थे? कह रहे थे कि हमको किराया दे दो, दलेल खेड़ा जाना है पैसा लेने। तो हम कहा 20 रुपए है हमारे पास, ले लो। 30 रुपए 50 रुपए था हमारे पास, तो हमने कहा 20 ले लो, 30 रखे रहने दो। तो कहा हमको 20 नहीं चाहिए, 100 रुपए चाहिए। तो फिर नहीं मान रहे थे, तो घर की बैटरी थी, लाइट, उसको फेंक दिए। कुछ तोड़ फोड़ मचाई, बाहर सब्जी रखी थी, उसको फेंकने जा रहे थे, तो एक फुकनी पड़ी हुई थी, उसको देख रहे थे उठा के मारने के लिए। किसको? तुम्हें मारने के लिए? हाँ, हमको मारने के लिए। फिर उसके बाद हम जब उसको छीना के फेंकने लगे, तो मेरे दोनों हाथ कस के पकड़ लिए। हाथ में मेरी दिक्कत थी, देखिए कितनी सूजन है, तो दोनों मेरी चूड़ियां टूट गई। उसके बाद फिर हम कहे अच्छा रुक जाओ, हम ला रहे हूँ। कह रहा था अभी नुकसान कर देंगे तो खट्ट से ला के दे देगी। उसके बाद फिर बगल के भैया से 50 रुपए मांग के 30, 20, 50 मिला के 100 रुपए उसको दे दिए। फिर ये गया दारू लेने। दारू पीता था? दारू बहुत पीता था, बहुत लड़ाई करता था, बहुत मारता था, खेद लेता था, हम दूसरे के घर में घुस जाते थे। फिर उसके बाद दारू पीने गया, दारू पी के वहाँ से आधी पी के आया, आधी जेब में लिए हुए था। फिर घर में आया, मालिक को लिया के लाया साथ में, एक लड़का और था उनके साथ, वो गूंगा था। लड़का कौन था गूंगा? मालिक के साथ, दलेल खेड़ा का मालिक था। अच्छा, दलेल खेड़ा क्या काम करता था? सरिया का काम करते थे। अच्छा। तो वो आए थे बुलाने सरिया बांधने के लिए, दारू पिए पड़ रहा था, तो नहीं गया। तो बोला कल आएंगे हम। तो वो आए, उनको बुला के 1 लोटा पानी ले, हम पानी ला के दिए। फिर बोला वहाँ पालक बही थी, तो पालक तोड़ के दिए। फिर बोला अमरूद तोड़ दो, फिर अमरूद तोड़ के दिए। फिर कौन गूंगा? नहीं, हमने दिया उनको। किसको? मालिक को बोला अच्छा। कि दे दो। पालक तोड़ के मालिक को दिए, फिर अमरूद तोड़ के दिए उसी दिन। अब वो भी थे। वो किस दिन की बात है? 26 तारीख। अच्छा। फिर वो भी था, लड़का था, वो भी था। उसके बाद फिर वो लोग चले गए। 100 रुपए दिए उन्होंने, कहा 100 रुपए ले लो, इसको दारू पीने के लिए मत देना, जब सुबह आए तो इसका किराया के लिए दे देना। उसके बाद फिर वो लोग चले गए। उनसे हमने कहा इनके जो काम का पैसा है इनको मत देना, मोटरसाइकिल बनने को पड़ी है, उसको लाना है, और हम पैसा उसको दे देंगे तो मोटरसाइकिल लेंगे तो काम पे जाने लगेंगे। कहा ठीक है। वो चले गए। हमने चुप्पे से उनको इशारे में, वो नहीं थे तो हमने इशारे में कह दिया था, उनको बता दिया था चुपचाप। तो वो बोले ठीक है। वो बोले भी एक बार कि ये दारू बहुत पीता है, सुधरेगा नहीं। वो जान गए थे कि दोनों लोग लड़े हैं जरूर, तभी है ऐसा ऐसा करे। फिर वो लोग चले गए। उसके बाद फिर वो दारू पिया, दारू पी के अब बस सो गया। घर में तेल रखा हुआ था, बस हम उसको डाले हैं, बस माचिस के तेल डाल के दरवाजा बंद करके पकड़ के खड़े हुए थे। ये सब नहीं, मिट्टी का तेल कहाँ डाली थी? वही बिस्तर में। अच्छा, वो डाले थे या तुम? हम डाले थे, वो ले सो गए थे। अगर जगते होते तो फिर ना हो पाता। तो किसके लिए डाली थी? उसी के मारने के लिए? वैसे ही बस डाल दिए थे मारने के लिए। तो बहुत प्रताड़ित किया, तो दूसरे के बहकावे में आके ऐसा करती। किसके बहकावे में आके? बगल में एक औरत बैठी रहती थी, वो परिवार की जिठानी थी हमारी। हाँ, वो क्या कहती थी? कहती थी कि कल साल भर से बहुत दिन से लड़ाई हो रही थी। तो बोली बहन कैसे बर्दाश्त कर रही है, तू अपना डेरा संगल अदा के चली जा। हम तो न बर्दाश्त करी। कहा बहनी इस तरह कहूँ पे एक आदमी बहुत दारू पी के यही था। क्या नाम है उस औरत का? बिमला। बिमला। उसके पति का नाम? जगतपाल। तुम्हारे पड़ोस की है? हाँ। तो उसने बहकाया तुम्हें? हाँ। उसको मारने के लिए? हाँ, कह रहे थे कि बहनी ये कर दे वो कर दे। कह रही थी कि
वहाँ दारू पी के बहुत ही तन लड़ाई मचाया रहा तो उनके घर वाले ही तन डाल दी है उसके ऊपर तेल और जला दी है। कोई जाने नहीं पावा है। सब लोग कहाँ दारू पी के आग लगा ली इसी, दारू पी के आग लगा ली इससे कोई नहीं जाने पाओ। बस यही सब बातें गूंज रही थी। एक बात और बता रही थी तो फिर तुमने उसको जला दिया? साला गांव में बोल रही थी कि एक औरत सिलौटी में कांच पीस रही थी। वो अपने आदमी को पिलाने के लिए कांच पीस रही थी तो क्या उसके ससुराल वाले पकड़ लिए तो उसको भगा दिए। अब लिवा के लाए बहका रही थी कि ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ये करे वो करे। तो अच्छा ये बताओ, तुमने जलाया उनको? बोली थी कि माचिस की तीर जला तो भाग जाना, वही बोली थी। हाँ तो तुमने यही किया? कब की घटना है ये? कब किया? 26 तारीख की। नहीं, 26 तारीख को मारा था उन्हें, जलाया था। गाली बहुत गंदी गंदी गाली से कह रहा। मलवा थाना क्षेत्र के तारापुर असवार गांव में महिला ने अपने पति को जिंदा जला करके मार दिया। सच क्या था पूरा मामला? जी हाँ, ये 26 जून की घटना है। ये तारापुर असवार जो गांव है थाना मलवा क्षेत्र अंतर्गत, उसमें करीब दोपहर में करीब 10:30-11 बजे सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि वहां पर एक कमरे के अंदर एक आदमी को आग लग गई है और वहां पर पुलिस सहायता चाहिए। तुरंत पुलिस वहां पर पहुंचती है। जिस समय पुलिस वहां पर पहुंचती है तब ऐसा बताया जाता है कि उस व्यक्ति की सांसें चल रही होती हैं। तुरंत उसको अस्पताल लेके जाया जाता है जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पूरे ही प्रकरण की जांच पड़ताल जब की जाती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी बैंक में कुछ काम करने के लिए बोल कर निकली थी। उसके बाद जब वापस आई तो उसने आसपास के लोगों को शोर मचाया आसपास के लोगों के सामने कि उसके कमरे में आग लग गई है, उसका पति अंदर है। वहां के आसपास के लोग वहां पर पहुंचते हैं। तुरंत जब घटनास्थल को देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है। कुछ वहां पर संदिग्धता के आधार पर पुलिस जो बाकी साक्ष्य वहां पर मिले थे या जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था तो अपनी विवेचना कर रही थी। और उसी क्रम में जब इसकी पत्नी से पूछताछ ढंग से की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी के द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद रहता था और उस दिन पत्नी ने जानबूझकर जब वो इनका पति सो रहा था तो आसपास उसने पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़कने के बाद माचिस जलाकर वो बैंक बाहर से गेट बंद करके बैंक गई और बैंक से वापस आके बाहर से गेट खोला और बड़ी होशियारी से अंदर का गेट बंद भी कर दिया उन्होंने। और फिर आसपास शोर मचाया कि उनके घर के अंदर आग लग गई, जिससे ऐसा आसपास के लोगों को लगे कि दरवाजा अंदर से ही बंद था और किसी दुर्घटनावश आग लगी है। और ये उनके द्वारा जब पूरी घटना के स्वीकार किया गया तो पुलिस ने मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें उनकी पत्नी को जेल भेजा। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।